नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसके क्लासेस पर। और आज हम आप लोगों के बीच बातें करेंगे जो मैट्रिक एग्ज़ाम बोर्ड की परीक्षा 2026 में आयोजित होने वाली है उसके स्ट्रैटेजी के बारे में। आखिर क्या हमारे बच्चों का रणनीति होगा कि हम 400 प्लस नंबर लेकर के आएँ अपने एग्ज़ाम्स में। तो दोस्तों, हम आपको बताते चले कि अभी करीब सभी विद्यालयों में एडमिट कार्ड वितरण का कार्य चल रहा है और बहुत सारे बच्चों ने अपने अपने करीब एडमिट कार्ड विद्यालय से प्राप्त भी कर लिए हैं। और जब एडमिट कार्ड प्राप्त कर लिए हैं तो उनके मन में एक ही सवाल है कि अब तो बहुत कम ही समय रह गया है मेरे एग्ज़ाम्स में, अब हम कैसे पढ़ें। यह साल भर हमने जो पढ़ाई की है उन सभी को कैसे याद रखें एक साथ, ताकि हम परीक्षा में अच्छा बेहतर से बेहतर अंक ला सकें। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों के बीच मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की जो 2026 में होने वाली है उसी के स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। कुल 5 पॉइंट पर हम बात करने वाले हैं और देखेंगे कि कैसे हम अपने एग्ज़ाम्स में करीब 400 प्लस नंबर लेकर के आना है। तो आइए बिना देर किए हुए आज हम इस वीडियो को अपने चैनल के माध्यम से आप लोग के बीच ला रहे हैं। तो देखेंगे बच्चों, गौर से देखिए। आज का जो वीडियो हमारा होने वाला है वह मैट्रिक एग्ज़ाम 2026 स्ट्रैटेजी पर है और हमारा आज का टॉपिक है कि अंतिम 30 दिनों में करीब 1 महीने और रह गए हैं बोर्ड के एग्ज़ाम्स में। बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम्स में करीब 1 महीने रह गए हैं। तो अभी हम लोग कैसे इसकी तैयारी करें ताकि हमने जो भी पढ़ाई किए हैं उसे हम याद रख सके परीक्षा में, उसे भूले नहीं और अच्छे से अच्छे हम एग्ज़ाम्स में नंबर लेकर के आएँ। तो आइए, यही हमारा आज का टॉपिक है कि कैसे लाएँ 400 प्लस मार्क्स। ये आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला बात बच्चों आपको याद रखना है कि घबराना नहीं है ना, घबराएं नहीं। बहुत बच्चों के मन में ये सवाल होता है कि हमने तो पढ़ाई बहुत की, लेकिन जब वो एग्ज़ाम्स में बैठते हैं तो उन्हें ऐसा अनुभव होता है कि हम सब लगभग भूल गए हैं। तो सबसे पहली बात हम आपको बताते हैं कि ये होते हैं जो बच्चे जल्द घबरा जाते हैं। तो सबसे पहली बात है कि आप एकदम धैर्यपूर्वक रहें पढ़ाई करने के दौरान भी और जब एग्ज़ाम देने जाए वहाँ भी। परीक्षा सेंटर पे एकदम शांतिपूर्वक रहना है, समय के अनुसार वहाँ पहुँचना है, समय से पहले पहुँचिए और सावधानी से आप एग्ज़ाम देने का प्रयास कीजिए, शांतिपूर्वक धैर्यपूर्वक। आइए, तो सबसे पहला बात आपको रखना है कि घबराना नहीं है, क्योंकि बहुत बच्चे क्या होते हैं कि घबराहट में उन्हें जो भी कुछ याद होता है वो लिखते समय, जवाब देते समय वो भूल जाते हैं। तो इसीलिए घबराना नहीं है, एकदम अपने आप को शांत करके रखना है। तो पहला हमारा ये रहेगा बात कि आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। चलिए, दूसरे पॉइंट पर हम बात करेंगे कि रूटीन से सभी विषयों का अभ्यास करते रहना है। जैसे कि आपको मैट्रिक में कई एक विषय पढ़ना है, जैसे मैथ हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया। तो इन सारे विषयों की तैयारी आप अगर एक साथ करने के लिए बैठ जाते हैं, पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं तो पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसके लिए आपको एक अच्छे से रूटीन बना लेना है कि हम कौन सा विषय कब पढ़ेंगे। अभी चूंकि बहुत बच्चे कोचिंग ट्यूशन भी कर रहे होंगे, उसके बाद विद्यालय न जा करके घर पे भी बैठ करके सेल्फ स्टडी भी कर रहे होंगे। तो आप एक रूटीन बना लेंगे और उसी रूटीन के हिसाब से आपको अपने सभी विषयों को तैयारी करना है, पढ़ना है, याद करना है। तो रूटीन से सबसे पहली बात है कि रूटीन आपके पास एक होना चाहिए और उसी रूटीन से आपको सभी विषयों को समान मानते हुए आपको पढ़ना है। अगर आपको कोई विषय ज़्यादा अच्छा लगता है उसको भी पढ़िए, जो विषय थोड़ा हार्ड लगता है उसको भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि उसमें भी पास होना है। तो यानी क्योंकि मिनिमम तो हमको 30 नंबर चाहिए ही चाहिए प्रत्येक विषय में, इसीलिए हमें सभी विषयों का अभ्यास करना बहुत जरूरी है।
तो ये हमारा दूसरा पॉइंट है कि आप जरूर एक रूटीन बना लें और उस रूटीन से ही सभी विषयों को बांट करके पढ़ें। कुछ विषयों को आप सुबह में पढ़ लें, कुछ विषयों को आप दिन में पढ़ लें और कुछ विषयों को आप शाम में या रात में भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप सभी विषयों को कवर कर सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट होगा हमारा कि ऑब्जेक्टिव सभी विषयों का याद करना है ना। अभी बिहार बोर्ड में क्या है कि करीब 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं और उस 50 क्वेश्चन के लिए आपको करीब 100 क्वेश्चन दिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव। उन 100 क्वेश्चन में से आपको 50 क्वेश्चन जो आते हैं उन्हीं को बनाना है। तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी मौका आप लोग के लिए दिया गया है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि ऑब्जेक्टिव सभी विषयों का याद करना है, यानी कि जितना आप याद कर सकते हैं उतना ऑब्जेक्टिव जरूर याद कीजिए और साथ ही मैथ का ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करना है। क्योंकि देखिए मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जितने बनाएंगे उतना नंबर जरूर लेकर के आएंगे। अगर 100 नंबर का सही बना करके आते हैं एग्जाम में तो आपको 100 नंबर भी मिलेगा। तो इसलिए मैथ पर भी फोकस करना है अच्छे से, उसका ऑब्जेक्टिव और प्लस सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करते रहना है। आगे देखेंगे और ये भी ध्यान रखेंगे कि कौन सा चैप्टर मेरा कमजोर है या कौन सा चैप्टर थोड़ा हार्ड लग रहा है, थोड़ा उस पर ज्यादा समय देंगे, उसको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार बनाएंगे। आगे आइए, चौथा पॉइंट हमारा कहता है कि फुल लेंथ मॉडल पेपर या गेस पेपर का सेट मिनिमम 2 सेट रोज जरूर बनाना है ना। क्योंकि आपके पास 30 दिन का समय है, 30 दिन से अभी कुछ दिन ज्यादा का समय है। तो अब तो आपकी पढ़ाई लगभग सिलेबस जो है वो पूर्ण हो चुकी होगी। तो अब हमें क्या करना है कि करीब 2 विषयों को रोज लेना है और उसका फुल लेंथ जो सेट है या मॉडल पेपर आपने लिया होगा जो बिहार बोर्ड के माध्यम से जारी किया गया है या अन्य भी बहुत सारे गेस पेपर मार्केट में आते हैं, उनका भी आज आप गेस पेपर जरूर खरीदे होंगे। तो उसका भी फुल लेंथ जो सेट होता है तो एक दिन में बना लीजिए, एक शाम में या एक सुबह में बना लीजिए, एक दिन में आप अपने हिसाब से टाइम को सेट कर लीजिए और इस हिसाब से 2 सेट आप जरूर बनाएं रोज। तो इस तरीके से आप अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। रोज देख सकते हैं कि आज हमारा कितना नंबर इसमें आया, कल कितना आया। तो इस तरीके से आपको पता चलेगा आपका लेवल क्या है और उस हिसाब से फिर आप तैयारी आगे करेंगे और उस पर मेहनत कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपको 2 सेट डेली बनाना है, सब्जेक्ट वाइज देख लेना है। और 5वां जो आपके लिए पॉइंट है वो है कि क्वेश्चन बैंक से देखकर ये जरूर अनुभव कर लेना है कि पूर्व के वर्षों में किन किन चैप्टर से ज्यादा सवाल पूछे गए हैं, उसी चैप्टर्स पर ज्यादा फोकस करना है। देखिए अच्छे जो विद्यार्थी होते हैं सबसे पहला वो यही काम करते हैं, क्वेश्चन बैंक उठाते हैं और वो देखते हैं कि किन किन चैप्टर्स से परीक्षा में ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, तो वो वहां से ज्यादा उस चैप्टर पर फोकस करते हैं और ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने का प्रयास करते हैं। तो ये आपके कुल 5 पॉइंट्स हैं। इन 5 पॉइंट्स को यदि आप पूरे 1 महीने तन्मयता से फॉलो करते हैं, मानते हैं, तो आप जरूर अपने बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। जो आपने टारगेट रखा होगा है ना, फर्स्ट डिवीजन तो आएगा ही, आप ये मान करके चलिए कि हमें 400 प्लस नंबर तो आना ही चाहिए। तो इसके लिए है ना करीब अभी अब आपके पास बहुत ही अच्छा समय है। तो मिनिमम आप घर पर ही सेल्फ स्टडी में करीब कम से कम तो 8 घंटे जरूर स्टडी करें बच्चों, मिनिमम। इससे अधिक भी आप यदि पढ़ सकते हैं तो जरूर पढ़िए और अच्छा से अच्छा नंबर लेकर के आइए। यही हमारी कामना है, यही हमारी इच्छा है। तो बच्चों आप इन 5 चीज़ों को जरूर फॉलो करें और आने वाले बोर्ड के एग्ज़ाम्स में 2026 में जो आपकी एग्ज़ाम होने वाली है 17 फरवरी से, उसमें आप बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस करें। हम यही मानकर चलते हैं कि आप जरूर पढ़ेंगे। और यदि आपको किसी विषय में किसी प्रकार की समस्या है या आप समझना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर कमेंट करें।
हम उस टॉपिक पर वीडियो आपके लिए ज़रूर लेकर के आने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, फिर हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।